मंगलम कुंद कुंदारु जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जेतुशासनम जैनम जेतुशासनम। देवादिदेव खजाराट श्री पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कमनोकड़े महाराजों की, सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने से पाप कर्म की निर्जरा होती है, वो पुण्य का संचय होता है और व्यक्ति बड़ी भावना के साथ आज वंदना करने जाते हैं, पर सावधानी के अभाव में कुछ सावधानी नहीं रखते, जिससे पुण्य का बंध नहीं बल्कि पापों का ही बंध हो जाता है। इसी तरह एक प्रसंग हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि आचार्य श्री के संग में अनेक साधु बार बार शिखर जी की वंदना का भावना रखते थे, पर आचार्य श्री यही कहते थे, देखो कैसा कब योग संयोग बनता है। उत्तर नहीं मिलता था, पर आपके समीप ही जो सिद्ध क्षेत्र नैनागिर है, 1982 में आचार्य महाराज का चतुर्मास संपन्न हुआ और चतुर्मास संपन्न होने के उपरांत आचार्य महाराज का बिहार नैनागिर से बिहार करते हुए आचार्य महाराज कटनी पहुँचे और कटनी पहुँचने के बाद एक कुछ जानकारी ज्ञात हुई कि आचार्य महाराज का विचार सम्यक शिखर की वंदना का है। तब संघ के जो लोग थे, मुनिराज लक्षुल्लक आदि काफी प्रसन्न हुए कि आज हमारी भावना पूर्ण हुई है। सारे सब ब्रह्मचारीगण ब्रह्मचारी आदि सभी प्रसन्न थे और जब ये कटनी वालों को ज्ञात हुआ कि आचार्य महाराज शिखर जी जा रहे, तो उनने भी मन में विचार बना लिया कि यह बिहार तो हम ही कराएंगे और सारी तैयारी उन्होंने जो भी बिहार की योग्य थी सारी तैयारी कर ली और आचार्य महाराज को जाके रास्ता भी बता दिया कि आचार्य महाराज ये राजमार्ग है, इस मार्ग से जाना अच्छा रहेगा। पर आचार्य महाराज कहते राजमार्ग नहीं, हम तो महाराज मार्ग से जाएंगे। तो आचार्य महाराज ने रूट ज्ञात करके वह भी उन्हें निश्चित कर लिया कि कहाँ से जाना, और आचार्य महाराज बिहार करते करते समाज को दान का लाभ देते हुए, प्रवचन का लाभ देते हुए जैन और अजैन सारे लाभान्वित होते थे। ऐसे ऐसे रास्ते में स्थान पड़े, क्योले की खदान आदि, जहाँ रात रात भर घंटों तक केवल वह दर्शन ही करते रहे। आचार्य महाराज का शाम को प्रवचन का रात भी मिला और उस प्रवचन के कारण ही उन्होंने मध्य मास आदि का त्याग किया। इस तरह अनेक लोगों ने लाभ लिया। खूब सारी जगह जगह धर्म की प्रभावना करते हुए आचार्य महाराज संघ सहित संवेश कर पहुँच गए और सभी बड़े प्रसन्न थे। सभी का वंदना करने का भाव था और जैसे ही पहुँचे अगले दिन जैसे ही प्रकाश हुआ, आचार्य महाराज वंदना की ओर बढ़ गए। सारा संघ साथ में था और कुछ दूर पर बढ़े, वहाँ आचार्य महाराज सोच के लिए गए। सोच के लिए गए, सारा संघ भी सोच के लिए गया। आचार्य महाराज सोच होके वापस आ गए और धीरे धीरे सभी जो संघ के सदस्य थे वह भी सोच करके वापस आ गए। और जैसे सभी सोच से वापस आए, आचार्य महाराज ने सबसे कह दिया कि सबको कमंडल यहीं रख के
जाना है। चूँकि आचार्य महाराज की आज्ञा थी तो आज्ञा तो सबको स्वीकार होती है, पर एक चिंता की बात थी, एक प्रश्न था कि आखिर कमंडल रखना क्यों है। तो एक वृक्ष का कोटर बना हुआ था, सारे कमंडल उसमें रख दिए और सारे महाराज जो भी थे आचार्य श्री सहित पर्वत की ओर बढ़ गए और बढ़ते बढ़ते वहाँ पहाड़ पर भी पहुँच गए और पहुँच के वहाँ प्रथम टोंक से ही बनना प्रारंभ हो गई। प्रत्येक टोंक पर एक कायेश्वर करना, कायेश्वर करने के बाद जिन भगवान के जो चरण हैं उनकी स्तुति पढ़ना और परिक्रमा भी लगाना, बैठ के चिंतन भी करना कि भगवान आप तो वर्षों पहले विशुद्धि बढ़ा के मुक्त हो गए, पर हम ना जाने हम जैसे आत्मा को कब मुक्ति होगी। ऐसा सारा कर्म बड़ी विशुद्धि पूर्वक सभी लोगों ने किया और क्रम से सभी टोकों की अच्छी सी वंदना की और वंदना करने के बाद सारा संघ तो साथ में था और आचार्य महाराज बार बार मुड़कर देखते थे कि सभी लोग आ रहे कि नहीं। इस तरह से आते थे और आचार्य महाराज ने सभी से कह रखा था कि जब जो जिस समय पर पहुंच जाए सो आहार को उठ जाना, हमारा इंतजार मत करना। ये आचार्य महाराज जी की वैयावृत्ति है। वो सारी संघ की पूरी चिंता करते। आचार्य महाराज स्वयं एक बार बताया था कि फिर हम सामायिक के समय पर पहुंच जाते थे, सामायिक वहीं करते थे और सामायिक करने के बाद फिर आहार को उठते थे। ऐसा निरंतर वैयावृत्ति का कार्य चलता था और निरंतर वंदना होती रहती थी। अब वह प्रसंग यही था सब महाराजों के मन में कि आखिर हम लोग लघु शंका और दीर्घ शंका से निर्वृत्त हो चुके, फिर भी आचार्य महाराज ने कमंडल यहाँ रखा थी। तब बड़ी साहस करके एक महाराज ने एक दिन आचार्य महाराज से पूछ लिया, आचार्य महाराज हम लोग सभी लघु शंका दीर्घ शंका से फ्री हो गए, फिर भी आपने वहाँ कमंडल क्यों रखा थी, इसका कारण क्या है। तब आचार्य महाराज ने जो उत्तर दिया वह आप सबको सुनने योग्य है। आचार्य महाराज ने कहा यह वह पावन सिद्ध क्षेत्र है जहाँ क्या है अनेक तीर्थंकर और अनेक ऐसी आत्माओं जहाँ से मुक्ति हुई है, जहाँ का कण कण पवित्र है। किस तरह उन्होंने यह आत्म साधना की, कैसी उन्होंने यहाँ विशुद्धि बढ़ाई, कैसे उन्होंने तपों की आराधना की कि जिनके फलस्वरूप ऐसी विशुद्धि बढ़ी कि उन्हें यहाँ से निर्वाण को प्राप्त हो गई। ऐसा वह कण कण पवित्र है और ऐसे पवित्र स्थान पर भी हम अगर साथ में कमंडल लेके ऊपर जाते, भली हम सोच और लघु शंका से निवृत्त हो चुके, पर अगर कमंडल हाथ में होता, सोच या लघुशा करने का भाव ऐसे पवित्र स्थान पर आ जाता तो क्या होता। ऐसे पवित्र स्थान पर हमें ऐसा करना योग्य है क्या। तब सभी महाराज को लगा कि वास्तव में आचार्य महाराज कैसे हम सबको ऐसे पाप कार्य से बचा लेते हैं, जहाँ हमारी बुद्धि ही नहीं जाती है वहाँ गुरुदेव की बुद्धि पहुँच जाती है। ऐसे ही प्रसंग, ये प्रसंग हमने आपके सामने क्यों रखा, ये तो संस्मरण है। क्यों रखा, आज की स्थितियाँ क्या होती जा रही हैं। वंदना की मात्रा बढ़ती जा रही है पर विशुद्धि की मात्रा निरंतर घटती चली जा रही है। कोई हमारे नियम संयम का भरोसा नहीं। आज कोई भी नियम संयम का भरोसा नहीं। कहाँ लघु शंका करना, कहाँ हम सोच कर देते हैं और मुख जहाँ हमारा जूठा नहीं होना चाहिए वहीं भोजन भी है, वहीं पानी भी चल रहा है, वहीं शिकंजी भी चल रही है, वहीं तरह तरह के ऐसे पदार्थ का भी उपयोग हो रहा जिन पदार्थों को ग्रहण करना तो दूर रहा, जिनको छूना भी क्या है, छूना भी धर्म नहीं है।
ऐसी सारी चीज़ों का आज उन महान आत्माओं ने जहाँ से निर्माण को प्राप्त किया, वहाँ जाके ऐसी सारी चीज़ों का उपयोग हो रहा है, पर वंदना की संख्या बढ़ाने का कारण। इस तरह से अगर हमारा संकल्प हो कि हम ऐसी चीज़ों का उपयोग नहीं करें, ऐसी वहाँ अशुद्धि नहीं करें, तो हमारी विशुद्धि बढ़े। तब हमारे क्या हो, उन पाप कर्मों का क्षय हो, वो पुण्य का संचय हो। बशर्ते क्या स्थिति होगी, क्या होगी, जहाँ हम एक विशुद्धि लेके जाना चाहिए, ऐसी विशुद्धि लेके वहाँ हम तरह तरह की व्यर्थ की चर्चाओं में कितना समय हम लगा देते, तरह तरह की कितनी गप्पेबाजी होती हैं, कितनी निंदाएं होती हैं, किस तरह के पाप भी रास्ते में आने जाने में होते हैं, और उन स्थलों पर भी पाप होते हैं। ऐसे महान क्षेत्रों पर जाके जहाँ तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए, संयम का पालन होना चाहिए, कुशील पाप का त्याग होना चाहिए, ऐसी सारी चीज़ें, चोरी आदि, इन सब विषयों का त्याग होना चाहिए, वहाँ भी हम जाके वही करते हैं जो यहाँ पर हम करते हैं। तो इससे पाप का संचय होगा कि पाप कर्म की निर्जरा होगी, पुण्य का संचय होगा कि पाप का संचय होगा। तो इस तरह ये प्रसंग हम रख रहे हैं। समय तो आपका हो ही रहा, अल्प समय में इस विषय को पूर्ण अपन को करना है। संक्षेप में हम सारी बात आपको बता ही देंगे। तो इस तरह से हम अपने जीवन को अगर परिवर्तित करना चाहते हैं, अपने जीवन में पुण्य का संचय करना चाहते हो, उस पाप से बचते हैं, ऐसे क्षेत्रों पर ऐसे पाप करने से ऐसी निकाचित कर्म का बंध होता है कि उसको काटना बहुत मुश्किल होता है। निकाचित कर्म क्या कहलाते हैं? तो निकाचित कर्म जैसे सीता का उदाहरण है, अंजना का उदाहरण। निकाचित कर्म वही कहलाते हैं जिस रूप में उन कर्मों का बंध किया है, उस कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, वह उनका संकर्ण आदि नहीं होता है। पर सिद्धांत ग्रंथों में इसकी भी चर्चा है कि ऐसे निकाचित कर्म भी भगवान के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं, पर हो भी जाते हैं और नहीं भी होते हैं। विशुद्धि होना अलग बात है, पर विशुद्धि जहाँ नहीं है, तो ऐसी निकाचित कर्म, पाप कर्म का जब उदय आएगा तब समझ में आता है। तो भली हमारे जीवन में बंधना कम हो, कम बार जाना हो, आज साधन अधिक होने से और एक दूसरे की प्रेरणा से, एक दूसरे की देखा से की गिनती तो बढ़ रही है, पर गिनती बढ़ते हुए हमारी विशुद्धि आने और जाने में किस प्रकार हो, किस तरह का वातावरण हो, किस तरह की हमारी भावना हो, ये भावना आप देखें। हम किस तरह से जाते हैं, किस तरह हमारा, क्या हम कायस्वर करते हैं, क्या उन भगवान की स्तुति करते हैं, क्या एक आध 2 मिनट बैठ के वहाँ चिंतन करते हैं, क्या परिक्रमा क्या करते, वो सबका अलग अलग विषय है। पर वस्तुतः जाने के बाद भी हम उस स्थान पर कुछ समय तो रुकें, विचार करें कि हे भगवान, आप यहीं बैठ के ऐसी विशुद्धि बढ़ा के आप कहाँ हमेशा हमेशा के लिए उस विद्यालय में विराजमान हो गए। पर हम जैसी आत्मा इस संसार में कब तक इस दुखों को, इन कष्टों को कब तक सहन करती रहेंगी? इस तरह अपने अंदर भावना और विशुद्धि बढ़े, तब जाके हम इतना धन भी खर्च करते हैं, समय भी खर्च करते हैं और श्रम भी करते हैं। पैदल चढ़ना, सामान चढ़ना फिर भी ठीक है, पर एक चढ़ाई चढ़ना और सामान्य स्थानों पर जाना अलग है, पर ऊबड़ खाबड़ स्थान है। चंदा प्रभु की टोंक ज़्यादा कठिन है, हम तो बहुत पहले एक ही बार गए, पता नहीं बहुत साल हो गए कब गए थे। तो इस तरह ऊबड़ खाबड़ और भी जगह हैं, और भी भूख प्यास की, गर्मी आदि की बाधा सहन करना। इस तरह श्रम भी, धन भी और समय सारा खर्च करते हुए भी हम उस पुण्य का संचय नहीं कर पाते हैं जिस पुण्य का संचय हमें करना चाहिए। इस सारी स्थिति है। इस तरह की अगर हम सावधानी नहीं रखते हैं तो वह कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, कार्य करने का तरीका महत्वपूर्ण है। क्या तरीका होना चाहिए, उस तरीके को अगर हम नहीं अपनाते हैं तो इस तरह से हम उस पाप संचय से बच नहीं पाएंगे और पुण्य का भी संचय नहीं हो पाएगा।
इस तरह हम कहाँ कैसा सुधार कर सकते, ये तो आप सबका विषय है। इस तरह हम विशुद्धि पूर्वक यात्रा करें, विशुद्धि पूर्वक जाएं, विशुद्धि पूर्वक आएँ और ऐसी सिद्धों की हम आराधना करें तो हम जाके बहुत पुण्य का संचय कर सकते और आगामी जीवन को उस पुण्य को जोड़ते हुए हम भी उस मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते। इतने हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमान स्ममासु देवी।